हेलो दोस्तों, मैं वंशकर श्रीवास्तव और मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ से एमएससी कंप्लीट की है। आज मैं एक ऐसे महान साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करने आई हूँ जिन्होंने बच्चों की सोच को समझने का जो तरीका है वो बहुत बदल दिया। उनका नाम है जिन पियाजे। तो हम बात करते हैं कि जिन पियाजे कौन थे। जिन पियाजे जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ था। इनका जो निधन हुआ था वो 16 सितंबर 1980 में हुआ था। ये बचपन से बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे, मतलब हर चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोचने वाले थे। छोटी उम्र में इन्होंने नेचर और साइंस पर लिखना शुरू कर दिया था। वो एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, यानी जो यह स्टडी करते थे कि बच्चे कैसे डेवलप होते हैं, उनका दिमाग कैसे बढ़ता है, वो चीज़ों को कैसे समझते हैं। अब बात करते हैं कि इन्होंने काम क्या किया था। इन्होंने क्या किया था कि बच्चों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया था, उनसे बातें करी थी, उनके गेम्स देखे थे, उनकी गलतियों पर ध्यान दिया और ये नोट करते रहते थे कि अलग अलग उम्र में जो बच्चों की जो सोच होती है ना वो बहुत विपरीत होती है। उस समय लोग सोचते थे कि बच्चा छोटा वर्ज़न है बड़े इंसान का, लेकिन पियाजे ने कहा नहीं, बच्चों की जो सोच होती है वो अपनी जगह पर बहुत यूनिक होती है और वो समय के साथ बदलती रहती है। ये पियाजे की जो सबसे फेमस थ्योरी थी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी। ये बताती है कि बच्चा अपनी सोच को 4 स्टेज में डेवलप करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वो कौन से 4 स्टेजेस थे जिन्होंने जिन पियाजे के बारे में बताया था। पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज। ये थी 0 से 2 साल की थी। इसमें क्या था, जो बच्चा जो था वो इंद्रियों से अपना काम करना शुरू कर देता था। जैसे हमारी 5 इंद्रियाँ होती हैं ना, आँख, नाक, मुँह, कान, है ना। तो इन 5 इंद्रियों से बच्चा क्या था वो वर्क करता था। बच्चा क्या था वो अभी अभी जैसे पैदा हुआ, ठीक, तो वो चीज़ों को देख कर, है ना, आँख का काम हुआ, छू कर और मुँह में डालकर दुनिया को समझता था और जैसे कान से भी सुनता था। तो ये सारी चीज़ें होती, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हर चीज़ को पकड़कर मुंह में डाल लेते हैं। तो चम्मच हो या खिलौना, क्यों? क्योंकि वो इसी से सीखते हैं कि ये चीज़ कैसी है, सख्त है, नरम है, गर्म है, ठंडी है और इनमें कौन सी आवाज़ आ रही है। जैसे बच्चा क्या होता था कि बर्तन को या किसी चीज़ को फेंकता था, तो ये इससे वो सुनता था कि हाँ, इसको फेंकने पर ये आवाज़ आती है। तो उसकी कौन सी इंद्रियाँ काम करती थी? सुनने वाली इंद्रियाँ जो थी वो काम करती थी। अगर आप उसके सामने कोई खिलौना छुपा दो, ठीक, तो वो पहले ना वो भूल जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, वो समझने लगता है कि खिलौना गायब नहीं हुआ, वो कहीं और रखा है। और बच्चा क्या करता है, जब समझ आता है तो उसे वो ढूंढने लगता है। नेक्स्ट आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 साल की होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, कल्पना करना सीखता है, लैंग्वेज डेवलप होती है इसमें। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो बोलना सीख जाता है, कहानियों को बताना सीख रहा होता है, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। देखो छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं ना, कहानियाँ सुनाते रहते कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, स्कूल से आएंगे ये कहानियाँ सुनाएंगे। कोई भी शब्द पकड़ लिया उससे वो कहानियाँ स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। बच्चा ना इमेजिनेशंस खुद करता है। आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, लकड़ी के टुकड़े को गाड़ी मान लेता है या झाड़ू को घोड़ा बना लेता है। ये वो जो प्रिंट एंड प्ले में एक्सपर्ट हो जाते, जैसे मम्मी बन गए, डॉक्टर बन गए, टीचर बन गए। बच्चा क्या है ना, इस उम्र में ना कहानियाँ बनाना शुरू कर देता है कि मैं आर्मी में जाऊंगा, पुलिस में जाऊंगा या पुलिस में जा कर के ये काम करूँगा, चोरों को पकड़ूंगा। तो वो कहानियाँ बनाने लग जाते हैं और एक्टिंग भी करता है। पर इस उम्र में उन्हें क्या लगता है कि दुनिया बस उनकी नज़र से देखी जाती है। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल दें कि अगर वो आँख बंद कर लें, है ना, तो उन्हें क्या लगता है कि आप भी उन्हें नहीं देख सकते। बच्चा से छुपन छुपाई खेलता है। जब छोटा होता है तो फिर दुपट्टे से ना ढक लेता है, तो वो सोचता है कि मैं छुप गया हूँ, मैं खो गया हूँ, अब मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, है ना। ये चीज़ होती है इस एज में। कंसीडर एक स्टेज आती है कंसीडर ऑपरेशनल स्टेज की। ये जो स्टेज होती है वो 7 से 11 साल की होती है। इसमें बच्चा क्या होता है, लॉजिकल चीज़ों को
सोचने लगता है, क्योंकि बच्चा क्या है ना, स्कूल जाने लगता है। अब वो लॉजिकल चीज़ों को सोच रहा है, सिंपल मैथ्स को समझ रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, अगर आप 2 बराबर बिस्किट तोड़कर अलग-अलग प्लेट में अगर डाल देते हो, तो वो सोचता है कि ज़्यादा बड़ा टुकड़ा वही है जो दिखने में बड़ा है। लेकिन अब वो क्या समझता है कि चाहे बिस्किट 2 हिस्सों में बाँटो या 4 हिस्सों में बाँटो, क्वांटिटी वही रहेगी, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। अगर क्वांटिटी वही है, मम्मी ने हमें बराबर दिया। पहले क्या होता था कि मम्मी ने उसे ज़्यादा दिया, उसे कम दिया, तो ये लड़ाई होती थी। लेकिन अब क्या है, अब जब वो धीरे-धीरे जब समझने लगता है, तो क्या होता है कि हाँ, हम दोनों को बराबर मिला। ये बच्चा रूल्स को समझते हैं, खेल के नियमों को ना फॉलो करते हैं, दोस्तों के साथ फेयर प्ले सीखते हैं। अब आती है लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 साल के बाद की स्टेज होती है। इसमें बच्चा क्या होता है, प्लानिंग करना सीखता है। बच्चा बड़ा होता है, बच्चा जो होता है टीन एज की एज में आ जाता है। अब वो सिर्फ सामने की चीज़ें नहीं सोचता, बल्कि वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है, प्लानिंग करने लगता है, अपने करियर के बारे में सोचता है। अब वो ये सोच सकता है कि अगर मैं अभी मेहनत करूँगा तो 12वीं में अच्छे मार्क्स आएंगे और फ्यूचर में अच्छा कॉलेज मिलेगा। वो इमेजिनरी सिचुएशन पर भी सोच सकता है, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा। और यही वो स्टेज होती है जो बच्चा प्लानिंग करके सीखता है, अपने सपने को बनाने लगता है। जैसे बच्चा है, ठीक, जैसे आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक रियल लाइफ में प्याजे का एक असर हुआ था। सोचो अगर प्याजे ने ये रिसर्च ना की होती तो हम शायद आज भी बच्चों को बस छोटे इंसान मानकर उन्हीं पर एडल्ट लॉजिक थोपते रहते। लेकिन अब हम जानते हैं कि हर उम्र में जो बच्चा होता है अपनी सोच के हिसाब से सीखता है। जैसे जब 3 साल के बच्चे को हम ये कहते हैं कि ये चीज़ शेयर करो, तो क्या करता है, वो तुरंत नहीं समझता, क्योंकि वो अभी उस स्टेज पर नहीं आया। लेकिन वही चीज़ अगर हम 8 साल का बच्चा इसे समझ लेता है, क्योंकि उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो डेवलप हो चुकी होती है। तो देखो दोस्तों, ये थी जिन प्याजे की एक कहानी और उनकी शानदार थ्योरी थी। उन्होंने हमें ये सिखाया था कि हर बच्चा एक एक्सप्लोरर है, छोटा साइंटिस्ट है जो अपनी सोच और इमेजिनेशन से दुनिया को समझता है। अगर हम बच्चों को उनकी स्टेज के हिसाब से गाइड करें तो उनका दिमाग और भी मजबूत और क्रिएटिव बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।